दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। शहर की यातायात पुलिस में रिश्वतखोरी की एक मुद्रा बन गई। 70,000 की वेतनभोगी जमानतदार ने एक टंपा के लिए 1,000 का मासिक किस्त तय किया। ऐसे 100 टेम्पो से तहत आई विजय चौधरी ने अपने 5 साल पुराने एडमिन संजय पाटिल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए गुरुवार दोपहर उद्योग नगर के पास शॉपिंग सेंटर भेजा, जहां जेसीबी ने जाल बिछाया था और 1 लाख की रिश्वत लेते हुए सबसे पहले संजय पाटिल को रंगे हाथों पकड़ा। बाद में बिचौलियों के जमादार को फोन पर बताया कि रिश्वत की रकम मिल रही है, तो दूसरी टीम ने बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक सिग्नल पर ड्यूटी पर तैनात एएसआई विजय चौधरी को भी पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी स्टाफ ने बिचौलिए संजय दिनकर पाटिल 48 वर्ष का है, जो निवासी विस्मय बंगलोज डिंडोली में रहता है, और एएसआई विजय रमन चौधरी जो सब इंस्पेक्टर है, निवासी नौकृति अपार्टमेंट लाल बंगला 8वां लाइन्स, मूल निवासी तापी के माने जाते हैं, वो वहाँ के हैं, और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक पुलिस रीजन 2 के मामले में उन्हें गिरफ्तार करते हुए उन पर अपराध दर्ज किया। एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा टेम्पो चालकों से 1,000 की मासिक किस्त लेने की शिकायत पर यह शिकायत की। કોઈ એસઆઈ લાંચ લેતા ઝડપાયા છે, કઈ રીતની લાંચ માંગતા હતા અને અગાઉ કોઈ આ પ્રકારની ફરિયાદો મળી? જી, ગત રોજ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોના ટોલ ફ્રી નંબર 1064 ઉપર ફરિયાદીની ફરિયાદ મળેલી સુરત શહેર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ટેમ્પો દીઠ 1,000 રૂપિયા એમ 100 ટેમ્પોના 1,000 લેખે લાખ રૂપિયાની લાંચની માગણી થયેલ હોય, જે લાંચની માગણી જે ટ્રાફિક પોલીસના એએસઆઈ વિજય રમણ ચૌધરી તથા સંજય પાટિલ જે એક પ્રજાજન છે, જે પ્રજાજન લાંચની રકમ સ્વીકારતા રેડ હેન્ડ પકડાયેલા અને એ વિજય સાથે એમનું મેળાપીપણું હતું. આથી ટ્રાફિક પોલીસના એએસઆઈ તથા સંજય પાટિલ બંનેનાઓની એસીબી દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવેલી છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલી છે. આ પ્રકારે અગાઉ કોઈ પાસેથી લાંચ લીધી હોય કે એવું? હા, એ તપાસ હવે અમારી તપાસમાં જે બી બાબતો આવશે એ પાછી આપને જણાવીશું. થેન્ક યુ. देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।